भारतीय राजनीति के 5 ऐसे राजनीतिक परिवार जिनका वर्चस्व अब खत्म हो चुका है। नंबर 5 पर आता है जम्मू कश्मीर का मुफ्ती परिवार। एक जमाना था जब घाटी की सियासत में इस परिवार का ऐसा भौकाल था कि इनके घर के बाहर पत्ता भी हिलता था तो दिल्ली के बड़े बड़े नेता चादर तान कर सो नहीं पाते थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद जी ने ऐसी पॉलिटिकल गोटियां सेट की कि खुद देश के गृह मंत्री बन बैठे और कश्मीर की मुख्यमंत्री की गद्दी तो इनके लिए घर की खेती थी। उनके बाद उनकी सुपुत्री महबूबा मुफ्ती जी ने सत्ता का रिमोट कंट्रोल संभाला और खुद को कश्मीर का सुपर बॉस समझ बैठी। लेकिन साल 2015 में महबूबा मुफ्ती जी ने सियासत का ऐसा रायता फैलाया कि आज तक नहीं समेटा जा रहा है। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर ऐसी बेमेल शादी रचाई जैसे पिज्जा के ऊपर छोले भटूरे रख दिए हों। इसे कहते हैं नीम चढ़ा करेला। एक तरफ धुर राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ अलगाववाद का तड़का। जनता ने सिर पकड़ लिया और कहा कि बेटा तुम सत्ता की मलाई खाओ, हमारा क्या है। लेकिन जनता दूध की जली थी सो छाछ भी फूंक फूंक कर पीने लगी। साल 2019 में जब केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 का ऐसा पत्ता साफ किया कि मुफ्ती परिवार के तो जैसे तोते ही उड़ गए। जो महबूबा मुफ्ती जी पहले टीवी पर आकर गीदड़ भपकी देती थी कि कश्मीर में तिरंगा थामने वाला कोई सिंगल कंधा नहीं मिलेगा, आज उनकी खुद की पार्टी पीडीपी को कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिल रहे हैं। हालिया चुनावों में जनता ने ऐसा अंगूठा दिखाया कि उनकी पार्टी दहाई का आंकड़ा छूने के लिए भी कैलकुलेटर लेकर बैठी रही। अब हालत यह है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। जिस मुफ्ती परिवार के एक इशारे पर कभी पूरी घाटी में शटर गिर जाते थे, आज उनके दफ्तर पर ताला लटकने की नौबत आ गई है। जो कभी अर्श पर बैठकर ज्ञान बांटते थे, वो आज फर्श पर बैठकर अपनी बची कुची साग का कोरमा बनते देख रहे हैं। कश्मीर के ठंडी वादियों में तो ऐसा सियासी शॉट लगा कि मुफ्ती परिवार बाउंड्री से बाहर हो गया। लेकिन अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां एक नेताजी ने सोचा था कि नया राज्य बना दिया है तो अब 7 पुश्तों तक बैठकर सिर पे बिरयानी तोड़ेंगे। पर जनता ने ऐसा धोबी पछाड़ मारा कि पूरा कुनबा ही 9-2-11 हो गया। चले देखते हैं कौन है वो वीआईपी परिवार। नंबर 3 पर आता है तेलंगाना का केसीआर परिवार। के चंद्रशेखर राव जी यानी केसीआर जी ने आंदोलन की ऐसी गंगा बहाई कि सीधा तेलंगाना राज्य ही अपनी जेब में डाल लिया। साल 2014 में जब ये नया राज्य बना तो जनता भावुक हो गई और उन्हें भगवान मानकर सिर आंखों पर बैठा लिया। केसीआर जी ने भी सोचा कि अब तो 5 उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में है। पूरे 10 साल तक केसीआर जी, उनके सुपुत्र केटीआर जी और सुपुत्री कविता जी ने मिलकर पूरे राज्य को अपनी पैतृक जागीर समझ लिया था। केसीआर जी का वीआईपी रसूख तो ऐसा था कि आम जनता से मिलना तो दूर की बात है, उनके खुद के मंत्री उन्हें दूरबीन लेकर ढूंढते थे। घोड़े बेच का सोना किसे कहते हैं, वो इनके आलीशान फार्म हाउस को देखकर समझ आता था, जहां से पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी। बेटा केटीआर जी खुद को तेलंगाना का अगला सुल्तान मानकर हवा में उड़ रहे थे और बेटी कविता जी दिल्ली की आबो हवा में अपनी शराब वाली गोटी सेट कर रही थी। पर कहते हैं ना कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो फिर तो ये सिर्फ राजनीति है। जब दिल्ली के कथित शराब घोटाले की आंच आई तो कविता जी को सीधे तिहाड़ जेल का वीआईपी पास मिल गया। इस एक झटके ने परिवार के साथ का ऐसा कबाड़ा किया कि लूट के माल में मोरी हो गई। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन्हें सत्ता की कुर्सी से ऐसा खदेड़ा कि केसीआर जी को लगा चलो लोकसभा में बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने ऐसी डिजिटल झाड़ू चलाई कि बीआरएस पार्टी का पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया। पूरे राज्य की 17 सीटों में से इस महाबली परिवार को मिला बाबा जी का ठूंठ, यानी बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। जो केसीआर जी कभी दिल्ली के गद्दी हिलाकर खुद प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, आज वो अपने ही घर में चिराग तले अंधेरा बनकर बैठे हैं और मक्खियां मार रहे हैं। दक्षिण का यह आलीशान किला तो मलबे में तब्दील हो गया, लेकिन उत्तर भारत के एक ऐसे राज्य में भी एक कुनबा था जहां 1 अनार और 100 बीमार वाली लड़ाई छिड़ गई। सत्ता के समोसे के लिए सगे भाई भतीजे आपस में ऐसे भिड़े कि WWE के पहलवान भी शर्मा जाए। अंदाजा लगाइए कौन। चले इस सस्पेंस खत्म करते हैं। नंबर 3 पर आता है हरियाणा का सबसे धाकड़ चौटाला परिवार
चौधरी देवीलाल जी यानी हमारे प्यारे ताऊ जी ने अपने खून पसीने की मेहनत से जो सियासी फसल उगाई थी और देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे, उस विरासत पर उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी ने ऐसा राज किया कि पूछो मत। ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का ऐसा शौक था कि उन्होंने रिकॉर्ड 5 बार सीएम पद की कसम खाई। उस दौर में इस परिवार का ऐसा रौब दाव था कि बड़े बड़े अफसर इनके सामने भीगी बिल्ली बनकर फाइलें दबाए खड़े रहते थे। लेकिन फिर परिवार के अंदर घर का भेदी लंका ढाई वाला ड्रामा शुरू हो गया। सत्ता की मलाई अकेले चखने की चाहत में चाचा, भतीजे, भाई और बेटे आपस में ही टॉम एंड जेरी की तरह लड़ पड़े। पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, एक INLD और दूसरी JJP। दुष्यंत चौटाला जी ने सोचा कि वो बहती गंगा में हाथ धोकर किंग मेकर बन जाएंगे। साल 2019 में वो बीजेपी की गोदी में जा बैठे और डिप्टी सीएम का टैग लगा लिया। उन्होंने सोचा कि जनता तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की शिकार है, कुछ भी कर लो भूल जाएगी। लेकिन जनता बहुत तेज है, वो सब जानती है। जिस किसान आंदोलन के दम पर दुष्यंत जी ने वोट बटोरे थे, उसी आंदोलन के समय वो सरकार के AC कमरों में बैठकर काजू कतली खा रहे थे। जनता ने इस धोखे को दिल पर ले लिया और सही मौके का इंतजार करने लगी। फिर क्या था, हालिया चुनावों में जनता ने ऐसा लट घुमाया कि पूरा चौटाला परिवार चारों खाने चित हो गया। चौटाला जी की पार्टी JJP का ऐसा सुबड़ा सांप हुआ कि खुद दुष्यंत जी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। यानी माया मिली न राम, सीधे घर का रास्ता देखना पड़ा। जिस परिवार की लाठी के दम पर कभी हरियाणा की हवा बदलती थी, आज उनके दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है और कौए क्रिकेट खेल रहे हैं। आपसी कलह ने इस बड़े घराने को कंगाली में आटा गीला वाली हालत में लाकर छोड़ दिया है। हरियाणा के इस लठमार अखाड़े से थोड़ा आगे बढ़ते हैं 5 नदियों की बहती पंजाब की तरफ। वहाँ भी एक ऐसा ही सुपर बॉस परिवार था जो खुद को पंजाब का परमानेंट दामाद समझता था। 5 बार मुख्यमंत्री रहने वाले उस बुजुर्ग नेता की सल्तनत को जनता ने कैसे वैक्यूम क्लीनर से साफ किया, चले देखते हैं। नंबर 2 पर आता है पंजाब की राजनीति का सबसे बड़ा हैवीवेट खिलाड़ी बादल परिवार। प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब की सियासत के वो भीष्म पितामह थे जो राजनीति की हर किताब को घोलकर पी चुके थे। वो पूरे 5 बार पंजाब की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फेविकोल लगाकर बैठे। उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल जी डिप्टी सीएम बन गए और बहू हरसिमरत कौर बादल जी दिल्ली में मंत्री पद का मटका लेकर बैठ गईं। दशकों तक पंजाब की सत्ता की चाबी इसी परिवार की तिजोरी में बंद रही। सिर्फ सरकार ही नहीं, सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था SGPC पर भी इस परिवार का ऐसा कब्जा था कि इनकी मैजी के बिना लंगर की आग भी नहीं सुलगती थी। ट्रांसपोर्ट से लेकर केबल नेटवर्क और रेत के धंधे तक हर जगह इस बादल परिवार की ही 5 उंगलियां घी में थी। लेकिन कहते हैं ना कि अति का अंत बहुत गंदा होता है। जब सत्ता का नशा 7वें आसमान पर पहुंच गया तो जनता ने भी ठान लिया कि इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देना है। साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी कांड और पंजाब में फैले नशे के काले कारोबार ने इस परिवार के चेहरे पर ऐसी कालिख होती कि वो डिटर्जेंट से भी नहीं धुल पाई। सुखबीर सिंह बादल जी ने पार्टी को राजनीतिक दल की जगह कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाना शुरू किया, जिससे पुराने और वफादार नेता एक एक करके 9, 2, 11 होने लगे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता ने ऐसा झाड़ू फेरा कि प्रकाश सिंह बादल जी और सुखबीर सिंह बादल जी खुद अपनी घरेलू पिचों पर क्लीन बोल्ड हो गए। आज हालत यह है कि शिरोमणि अकाली दल के अंदर ही जूतम बेजार मची हुई है। बड़े बड़े नेता सुखबीर सिंह बादल जी के पीछे धोती पकड़कर पड़े हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। जो बादल परिवार का भी पूरे पंजाब का भाग्य विधाता था, आज वो अपनी बची कुची साख बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इनका वर्चस्व अब इतिहास के कबाड़ खाने में जा चुका है। पंजाब के रसूखदार बादल तो बिना बरस ही ऐसे छटे कि मौसम ही साफ हो गया। लेकिन अब बात करते हैं उस नंबर 1 राजनीतिक महाबली की, जिसने लगातार 24 साल तक एक राज्य पर ऐसा एक छत्र राज किया कि विरोधी पार्टियां ट्यूशन ढूंढ रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा ब्लंडर हुआ कि पूरी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कौन है ये महाबली, चले पर्दा उठाते हैं। नंबर 1 पर आता है ओडिशा का पटनायक साम्राज्य। बीजू जनता दल के सर्वेसर्वा नवीन पटनायक जी, इनके पूज्य पिता बीजू पटनायक जी ओडिशा के मसीहा थे।
उनके जाने के बाद साल 1997 में नवीन पटनायक जी ने राजनीति की दुनिया में बिना तैयारी के एंट्री मारी। सबसे मजेदार बात तो देखिए, नवीन बाबू को ओडिया भाषा का आ अक्षर भी बोलना नहीं आता था, फिर भी ओडिशा की जनता ने उन्हें पलकों पर बिठाया और लगातार वोट देते रहे। नवीन बाबू ने लगातार 24 साल तक ओडिशा के मुख्यमंत्री की कुर्सी को ऐसा पकड़ा कि देश में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड उनके बस एक कदम दूर था। विपक्ष की हर चाल उनके सामने अंधे के आगे रोए अपनी दीदे खोए जैसी साबित होती थी। नवीन बाबू की सादगी और बिना शादी की लाइफस्टाइल देखकर जनता उन पर जान छिड़कती थी, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने आखिरी दिनों में नवीन पटनायक जी ने सरकार चलाने का पूरा ठेका अपने एक चहेते पूर्व आईएएस अफसर को दे दिया। वो अफसर खुद को सुपर सीएम समझने लगा और नवीन बाबू जनता और अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए ईद का चांद बन गए। ओडिशा की स्वाभिमानी जनता को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई और कि कोई बाहरी अफसर उनके राज्य की किस्मत का फैसला करे और उनके प्यारे नवीन बाबू बस एक दर्शक बनकर रह जाएं। बीजेपी ने इसी ओडिया अस्मिता की दुखती रग पर ऐसा पैर रखा कि नवीन बाबू का चीखना तय था। फिर क्या था, साल 2024 के चुनाव में ऐसा तख्ता पलट हुआ कि नवीन बाबू का 24 साल पुराना अभेद्य किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, 78 साल के नवीन पटनायक जी कुंवारे हैं और उनके आगे पीछे कोई राजनीतिक वारिस नहीं है। इस एक हार के साथ ही ओडिशा से पटनायक राजवंश का नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया। जो नवीन बाबू कभी ओडिशा के बेताज बादशाह थे, आज वो विपक्ष की बेंच पर बैठकर विक्स की गोली खा रहे हैं। इनका दौर अब पूरी तरह से अतीत की गैत में दफन हो चुका है।